नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, यूपीपी का पेपर लीक हो चुका था और काफ़ी वायरल हुआ था। उसकी जो आंसर की वगैरह वायरल हो रही थी। अब इसमें मांग हो रही है कि इसका री एग्ज़ाम कराना चाहिए और री एग्ज़ाम होना भी चाहिए इसका, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा ही लीक हो गया था। इसमें उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जो बहुत अच्छे पेपर किए थे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर बहुत अच्छा किए थे। हो सकता है दोबारा अच्छा ना कर पाए, ऐसा हो भी सकता है। और इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अब पेपर मान लीजिए फिर से री एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे री एग्ज़ाम कराने में, क्योंकि चुनाव वगैरह है, उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें नौकरी वैसे भी जल्दी मिलती नहीं है और नौकरी लेट हो जाएगी। लेकिन न्याय की अगर बात करें तो न्याय इसी में है लोगों के साथ कि भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम यूट्यूब पर देख रहे थे, उसमें उसमें न्यूज़ में आ रहा था कि सन्नी लियोनी के नाम से भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था। सन्नी लियोनी के नाम पे भी, तो सन्नी लियोनी ने भी फॉर्म डाला। ठीक है। और अब जो है एक एक जो है समिति का जो है गठन कर दिया गया है। इसमें पुलिस भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा है, इन्होंने मतलब एक आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्षता करेंगे एडीजी अशोक कुमार। ठीक है, ये अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अब जो है इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी कि भैया कहाँ कहाँ से लीक हुआ, कितना लीक हुआ पेपर। ठीक है। अगर पेपर लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है, लेकिन ये मानने पर है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है भाई सच्चाई ना हो उनके हिसाब से। देखिए, पेपर हम लोग जानते हैं कि पेपर तो लीक हुआ है, आर ओ का भी लीक हुआ था। अब देखिए, आर ओ वाली बात जो है वो दब चुकी है, लेकिन उसको भी दबाना नहीं है। अगर आपने आर ओ का पेपर दिया है तो उसकी भी आवाज़ आपको उठानी ही है। ठीक है, वो भी पेपर लीक हुआ था, पेपर ये भी लीक हुआ है। और काफ़ी से माहौल गर्म है इस समय। अब बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं, कुछ अभ्यर्थी खुश भी हैं। खुश वो भी अभ्यर्थी है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और जिनका पेपर जो है खराब हो गया था, वो सोच रहे हैं फिर से मिल जाएगा मौका। ठीक है। लेकिन ये उनके लिए नुकसान हो जाता है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है और मतलब उन्होंने 120 125 क्वेश्चन सही किए हैं, मतलब। ठीक है। ऐसा अब कहोगे ऐसे कौन लोग हैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो 120 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं। ठीक है। इसमें 125-26 अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें 5-6 गलत हो गए, तो 120-20 भी सही करके आते हैं लोग। और अब वो नौकरी से क्या है, दूर हो जाएंगे थोड़ा। नौकरी तब भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत कम चांसेस होता है कि दोबारा पेपर अच्छा ना हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक बार अगर पेपर आपका अच्छा हो जाए तो दोबारा भी पेपर आपका अच्छा ही हो जाएगा। परेशानी वाली तो बात इसमें है। ठीक है। अब देखो, ये सारी गलती जो है वो सरकार की है। सरकार की, उन्होंने इतनी ढिलाई क्यों दे रखी है भाई। ठीक है। जैसे मार्केटिंग करनी होती है, जैसे मार्केटिंग अगर करनी है किसी को, तो पहले वो क्या होता है कि चीज़ों को बेचना, पहले वो बेचते हैं, खरीदने वाले लोग बाद में होते हैं। ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर कोई बेच रहा है तो खरीद रहा है। ठीक है। खरीदार है तो बेच रहा है। वो तो एक पुरानी मार्केट हो गई। नई मार्केट का मतलब ये हुआ कि भैया, कि मतलब यह है कि हम पेपर बेचेंगे तो लोग खरीदने वाले सामने आएंगे। तो पेपर बेच ही क्यों रहे हैं लोग, ये तो कानून के खिलाफ है ना। तो पेपर बेचने वाले ही लोग क्यों बने हुए हैं, जो पेपर खरीदने वाले क्यों बनेंगे। ठीक है। कुछ पैसे वाले लोग भी होते हैं भाई, जिनको पढ़ना वढ़ना नहीं है, 10-15 लाख रुपए लगा दिया, उसमें नौकरी मिल जाएगी इनको, क्योंकि 10-15 लाख रुपए में बिजनेस क्या करेगा कोई। बिजनेस करने वाली बात ये होती है कि बिजनेस चला ना चला, है ना। और बिजनेस उनका ही चलता है जिसका पहले से चल रहा होता है। तो उसमें भाई कुछ भाई पैसा लगा के उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा, तो वह अच्छा और चलने लगा। लेकिन जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड ही नहीं है, खाली वो किसान ही है, ठीक है, तो फिर कैसे चलेगा बिजनेस। तो 10-15 लाख रुपए अब वहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि 10-15 लाख रुपए लाओ, नौकरी दे देंगे। तो इसमें दिक्कत हो रही है। तो भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। ठीक है। ये कहीं ना कहीं ढिलाई सरकार की है, प्रशासन की है, भर्ती बोर्ड की है, कि भाई इतनी कड़ाई करो कि लोग डरे इस चीज को लेकर। आज देखिए हंगामा हो रहा है इस चीज को लेकर, है ना। अब लोगों की मेहनत बेकार हो गई। 5-5 साल बाद, 5 से 5 साल बाद वैकेंसी आई थी, उसमें ये तुरंत एग्जाम हुआ और कोई इसमें और सख्ती इतनी सेंटर पे कि कलावा तक, ये हाथ में जो कलावा पहने हो ये भी निकलवाया जा रहा है। इतनी सख्ती हो रही है सेंटर पे, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं से भी कुछ हो ही नहीं सकता। और पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, जहाँ पेपर छपता है वहां से पेपर लीक हो रहा है। ठीक है। तो अभी फिलहाल 2-3 दिन और ये हंगामा चलेगा। 2-3 दिन के अंदर, अभी ये नहीं कह सकते कि ये पेपर कैंसिल ही हो जाएगा, कि री एग्जाम होगा ही होगा। पहले वो रिपोर्ट देंगे, उसमें जानकारी जो मिलेगी उसके हिसाब से ये इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि भाई हाँ पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। ठीक है। तो जिनका पेपर जो खराब हो गया था ना, वो अभी तक खुश ना हो, क्योंकि ये कमजोरी तुम्हारी ही थी। हाँ, ये उनके लिए है, ये तो बात उनके लिए है जो बेचारे बहुत परेशान थे, उनका पेपर अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जिनका पेपर जैसे जो जो लोग एवरेज में भी अच्छे स्कोर किए थे, ठीक है, जिनका होने की संभावना थी फाइनल में, लेकिन अगर धांधली हुई है तो नहीं होगा उनका। अब इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ अगर धांधली हुई है तो कट ऑफ इसकी आप मान के चलो 130 नंबर कट ऑफ जाएगी 150 में से। अब उसका दुगना कर लो,
तो 250 कट ऑफ जाएगी फाइनल, अगर धांधली हुई है तो 250। ठीक है, अब जो 115 110 वाले थे उनका नहीं होगा, तो वो लोग परेशान हैं, इनके लिए परेशानी वाली बात है ही भी, और इन्हीं के लिए ही पेपर को री एग्जाम कराना चाहिए। ठीक है, बाकी जिनके नंबर 80 आ रहे थे ना, 80 सही हो रहे थे, तो वो तो खुशी मना रहे, उनको लग रहा है कि फिर से मौका मिल जाएगा, तो ये तो गलत बात है भाई उनके लिए। ठीक है, तो जैसे ही जानकारी कोई मिलती है आपको बताएंगे हम क्या होने वाला है। आप लोग चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन द्वारा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोई जानकारी अगर आपको मिली है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।